अगर कोई तुम्हें धोखा दे जाए, तो क्या सिर्फ वही गलत होता है? अगर कोई रिश्ता टूट जाए, तो क्या कसूर सिर्फ सामने वाले का होता है? और अगर जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हें तोड़ रही है, तो क्या वाकई जिंदगी ही दुश्मन है? आज की ये कहानी तुम्हें किसी और पर उंगली उठाना नहीं सिखाएगी, बल्कि आईना दिखाएगी। क्योंकि सच ये है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे साथ जो भी गलत हुआ, उसकी वजह हमेशा कोई और था। कोई धोखा दे गया, कोई समझ नहीं पाया, कोई साथ छोड़ गया, और इंसान खुद को मासूम मानकर दुनिया को दोषी ठहराता चला गया। लेकिन जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है, आखिर मेरी जिंदगी ही क्यों? उस लड़के का नाम था रवि। रवि न बुरा था, न ही बेईमान। वो बस थका हुआ था। हर रोज उम्मीद लगाता, हर रोज टूट जाता। उसे लगता था, अगर दोस्त बदल गए तो दोस्ती झूठी थी। अगर घर में सुकून नहीं था, तो माँ बाप की सोच पुरानी थी। अगर प्यार अधूरा रह गया, तो सामने वाला मतलबी था। और अगर जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो कसूर किस्मत का था। रवि ने कभी नहीं सोचा कि शायद हर कहानी में उसका भी एक हाथ है। वो शिकायत करता रहा, और शिकायत करते करते खुद को खोता चला गया। जिंदगी ने उसे कई मौके दिए, लेकिन रवि हर बार खुद को सही साबित करने में मौका खो देता था। एक दिन जब हालात बिल्कुल हद से बाहर हो गए, जब अंदर का शोर नींद से ज्यादा भारी हो गया, तब उसकी जिंदगी में एक इंसान आया। कोई महान संत नहीं, कोई चमत्कारी गुरु नहीं, बस एक शांत सा शिक्षक। उसने रवि की शिकायतें सुनी, उसके गुस्से को देखा, उसके टूटे शब्दों को महसूस किया, और फिर सिर्फ एक सवाल पूछा, एक हाथ से ताली बजा सकते हो? रवि मुस्कुराया। उसे ये सवाल बचकाना लगा। उसने हाथ हिलाया, जोर लगाया, कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं आई। उस सन्नाटे में कुछ टूट गया। शिक्षक ने कहा, बस इसी तरह जिंदगी में भी कोई रिश्ता, कोई झगड़ा, कोई नाकामी अकेले नहीं होती। रवि चुप था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे डांटा नहीं, बस आईना दिखाया था। उसे याद आया कैसे वो दोस्तों की बात अधूरी सुनकर अपना फैसला सुना देता था, फिर कहता था लोग बदल गए। उसे याद आया कैसे माँ कुछ कहना चाहती थी और वो मोबाइल में खोया रहता था, फिर कहता था कोई मुझे समझता नहीं। उसे याद आया कैसे किसी ने एक बार सच्ची सलाह दी थी और उसने अहंकार में उसे अपमान समझ लिया था, फिर कहता था दुनिया जलती है। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ दुनिया उतनी गलत नहीं थी जितना वो खुद मानता रहा। दूसरी तरफ एक बच्चा था जो जिंदगी से डरता था। उसने एक साधु से पूछा, अगर सब कहते हैं अच्छे बनो, तो अच्छे लोग ही क्यों टूट जाते हैं? साधु ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि अच्छे लोग सहते रहते हैं और बुरे लोग उसी सहन को अपनी ताकत बना लेते हैं। जब अच्छाई चुप रहती है तो बुराई बोलने लगती है। वो चुप्पी भी ताली का दूसरा हाथ बन जाती है। रवि अब समझ रहा था, हर बार सह लेना सही नहीं होता और हर बार बोलना गलत नहीं होता। जिंदगी संतुलन मांगती है, न सिर्फ सहन, न सिर्फ विद्रोह। रवि ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में हर जगह सही था? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि खुद को दोष देना दूसरों को दोष देने से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन यही दर्द इंसान को बदलता है। रवि बदला नहीं, सुधरा। उसने माफी मांगी, बिना ये सोचे कि दूसरा क्या सोचेगा। उसने सुनना सीखा, बिना बीच में टोकने के। उसने स्वीकार किया कि वो भी कई बार गलत था, और यही स्वीकार सबसे बड़ी ताकत बन गया। क्योंकि जिंदगी में अगर रिश्ता टूटा है तो दोनों ने कुछ ना कुछ तोड़ा है। अगर सपना अधूरा है तो हालात और आदतें दोनों जिम्मेदार हैं। अगर दिल दुखा है तो उम्मीद और हकीकत दोनों ने धोखा दिया है। और अगर इंसान अकेला है तो दुनिया के साथ साथ उसने खुद से भी दूरी बनाई है। याद रखना, जब तक इंसान उंगली उठाता रहेगा वो सच से दूर भागता रहेगा, और जिस दिन वो अपना हाथ आगे बढ़ा देगा उसी दिन ताली बजेगी। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। और जिस दिन ये बात दिल से समझ आ जाती है, उस दिन जिंदगी दुश्मन नहीं लगती, वो बस एक सबक बन जाती है।